हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो एंड किलर बी वर्सेस रकागे का फुल फाइट, और हम लोग कुछ करने वाले हैं रिएक्शन। तो इन्हें देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। यहाँ पे आ गया किलर बी। कम से कम 106। अपनी नजरें ऊपर रखो, होकागे के आगे इज्जत से पेश आओ। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मेरा यकीन करो। बात बस ये है कि होकागे की अदाएं हैं एकदम ऑसम। हम तुम्हें रोकने आए हैं। लगता है नारुतो ने 90s की ताकत पर काबू पा लिया है। शाबाश नारुतो। नारुतो को यहाँ से जाने दो, इसे भी थोड़ा मचाने दो। ये बजा देगा दुश्मन की घंटी, ये मेरी गारंटी। अगर तुम पकड़े गए, दुश्मन अपना जुत्सु पूरा कर लेगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम कम अक्ल हो? ऐसी जंग जीत कर भी क्या फायदा जिसमें अंत में सिर्फ मैं बचूंगा। तो क्या मतलब होगा ऐसी जीत का? लेकिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाने से तो बेहतर है ना। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वो भी तब जब मुझ पर आंच भी नहीं आ रही और वहाँ लोगों की जान जा रही है। तुम आगे नहीं जा सकते। मेरी बात मानोगी नहीं। ये क्या समझ था? ग्रैनी सुना दे, आप तो ये समझ सकती है ना। मुझे जाने दो प्लीज ग्रैंडमा। अब मैं अलाइड शिनोबी फोर्सेस का हिस्सा हूँ नारुतो, और मुझे तुम्हें रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा और भी ज्यादा तेजी से। अब रोक कर दिखाओ। कोई भी शिनोबी मुझसे तेज नहीं है। फोर्थ होकागे के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक मिनट, आप मेरे डैड को जानते थे? हाँ, हमारा कई बार सामना हो चुका है। वो एक बहुत ही शरीफ और ऊंचे दर्जे के शिनोबी थे, पर इतनी ताकत के बावजूद वो हमारी मदद के लिए यहाँ क्यों नहीं है? तुम बस इधर उधर की बातें करते जा रहे हो। बस बहुत हुआ। मेरे डैड के बारे में बात करना बंद कीजिए। वो अपने बेटे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था, दुनिया में तबाही को रोकने के लिए और मादरा से फाइट करने के लिए। उसने अपना सब कुछ अपने बेटे के हवाले कर दिया। जाते जाते उसने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया नारुतो। आप गलत हैं। उस दिन फोर्थ होकागे नाकाम नहीं हुए थे। अगर तुम आगे जाने की जिद करते रहोगे तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। रुक जा! आपका नारुतो को खत्म करना मुझे और एटेल्स को खत्म करने के बराबर होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुश्मन मुझे खत्म कर देगा अगर मैं अकेला लड़ूं। नारुतो को पहुंचना होगा जंग के मैदान में, उसके लिए कर दूंगा अपनी जान भी कुर्बान में। ऑक्टोपस। अब मेरा हाथ छोड़ दो भी। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो भाई। नहीं, मेरी बात सुनो। जिंचुरी की अपनी मनमानी से यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। शायद ये सच हो, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं आत्मा, और मैं उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे हो मेरा खात्मा। लेकिन मुझे बताओ क्यों? तुम इस लड़के का साथ क्यों दे रहे हो भी? हमने फिस्ट बम्प किया है। समझिए ये जज्बात। क्या आप पढ़ नहीं सकते मेरे दिल की बात? सुनहरे बाल और टेलीपोर्टेशन जुत्सु, ये तो लीफ का येलो फ्लैश ही हो सकता है। मुझे लगता है हमें फौरन पीछे हटना चाहिए। हम दोनों मिलके इसे संभाल सकते हैं ब्रो। क्या बोलते? सब लोग इसी वक्त पीछे हट जाओ। मैं इनसे निपट लूंगा। इसने मेरी टॉप स्पीड पर भी मुझ पर वार कर दिया। माफ करना भी। तुम ठीक तो हो ना? मिनाटो, हमें पीछे हटना होगा। ये तो कुछ भी नहीं था। तुम सच में बहुत बहादुर हो। ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। नहीं, बात उससे भी अलग है। इसके पास पहले से ही कुछ और भी खास है। मुझे लगता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो कागे बनकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। मेरे सामने ये बेवकूफी भरी बातें मत करो। तुम बचकर नहीं जा सकते। खैर, अब मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो जाओ उड़ो। मैं नाकाम नहीं हो सकता।
एक टेल्स की टेंटिकल पर टेलीपोर्टेशन जुत्सु का फॉर्मूला है। तुम भले ही मेरे दुश्मन हो, पर अब मुझे पसंद आने लगे हो। तुम्हारे पास शिनोबी को खत्म करने वाले मूव्स हैं। यही सही मौका है। अरे ये तो बहुत तेज है, मुझे होशियार रहना होगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने लैरिएट से हरा पाओगे? किलर भी तो मेरा पंच। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो सबसे पहले खुद की करो। किलर भी ऑक्टोपॉप्स, थैंक्स, मैं ये याद रखूंगा। होकागे, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। मैं हार नहीं मानूंगा। नरूटो, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। सपने पूरे करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। उसके रास्ते से हट जाओ नरूटो। जब तक मैं होकागे बन नहीं जाता, तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला। नारुतो का होकागे का सपना है। ग्रैंडमा, होकागे, उम्मीद यही है कि तुम्हारे पास ये करने की अच्छी वजह होगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जंग आखिर किस ओर जाएगी। हमें जिनचुरी की समेत हर हथियार का इस्तेमाल करना होगा। ये बात सही है। इसीलिए मैं कहती हूँ नारुतो को जाने दो। अच्छा बहाना दिया, मेरा मतलब अच्छी वजह बताई। ये हुई ना बात, इसी का तो मुझे इंतजार था। मैंने बताया ना, तुम्हारा लैरिएट मेरे आगे किसी काम का नहीं है। तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की है। बी, तुम और नारुतो दोनों ही कीमती जिनचुरी की हो, और इसी वजह से मैं तुम दोनों को जाने से रोक रहा हूँ। चाहे तुम दोनों कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ये मत भूलो कि अकात्सुकी हमारा दुश्मन बाकी सारे जिनचुरी को पहले ही हरा कर सील कर चुका है। मैं और नारुतो हारेंगे नहीं, बस इतना भरोसा रखो। तो ठीक है, फिर यही हो जाए टेस्ट। चलो, तुम्हारा लैरिएट और मेरा लैरिएट, देखते हैं कौन है स्ट्रॉन्ग। देखो, सुनो, समझो, सिर्फ जिनचुर की होना ही हमारी ताकत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो उससे भी ज्यादा सही है। तुम उन सब की बात कर रहे हो जो मैंने तुम्हें वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ के सामने कहे थे, है ना? तो आप मेरी बात को अब समझे हो? क्या किसी ट्यूबलाइट के खंबे हो? अपने बड़े मियाँ को ज्ञान देना था मेरा सपना, जो अब बन गया है मेरा अपना। ये बताओ, क्या वो तुम्हें आगे आने वाले वॉर के दौरान स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे? आप अभी भी बहुत फिक्र करते हो ब्रो, मुझे थोड़ी तो आजादी दो। अबे साले, जिनचुर की होना मतलब दुनिया का दर्द सहना। अकेला मैं ही एट टेल्स की पावर को कर सकता हूँ कंट्रोल। नारुतो साथ जाएगा तो हम बचा देंगे दुश्मन के धूम। उस लड़की के पास एक नहीं बल्कि दो है सूरज अनमोल। हाँ, नारुतो उज़ुमाकी, तुम और बी जिन दो सूरजों के बारे में बात कर रहे हो, वो क्या है? मैं बात कर रहा हूँ अपने मॉम और डैड की। नाइन टेल्स के चक्र को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग के दौरान जरूर कुछ तो हुआ होगा। जब नारुतो पेन से लड़ रहा था, तब वो नाइन टेल्स में बदलने लगा। मुझे पता था वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं। जब मैं नाइन टेल्स की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे डैड ने इस बात का ध्यान रखा कि मैं अपनी मॉम से मिल सकूं। ये सब मेरे लिए मेरे डैड ने किया। मुझे लगा ही था। जब मॉम ने मुझे ये पावर हासिल करने में मदद की, तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। डैड भी उसी मास्क वाले से लड़े थे, और उसी दौरान उन्हें दो बातें पता चली। पहली बात डैड ने ये जानी कि वो मास्क वाला आदमी फ्यूचर को बर्बाद करना चाहता है, और दूसरी बात ये जानी कि अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मास्क वाला
मतलब मादरा। तो नाइन टेल्स का वो हादसा मादरा की ही एक चाल थी। हाँ, तो इसीलिए मिनाटो ने नाइन टेल्स को नरूटो के अंदर सील किया और साथ ही उसे अनलॉक करने की चाबी भी छोड़ी। उसे पता था कि सेवियर बनना उसकी तकदीर नहीं है। मैं नहीं जानता कि डैड ने खुद को कभी सेवियर समझा या नहीं। उसी थे। क्या जिसे तुम सेवियर कहते हो वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं इसे एक नाकामी नहीं समझूं तो क्या समझूं बताओ। हाँ सही कहा। मेरे डैड नहीं रहे और ना ही मेरी मॉम। उन दोनों ने अपनी जान दे दी हिडन लीफ को उस दुश्मन और नाइन टेल फॉक्स के आतंक से बचाने में। वो बस एक पल के लिए थे, लेकिन उस एक पल में उन दोनों ने मुझे जो कुछ भी सिखाया और आज मैं इतना काबिल हूँ कि खुद पर विश्वास करूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। उन्हें ये यकीन था कि इस दुनिया को मैं बचाऊंगा। हमें नरूटो को आगे जाने देना चाहिए ताकि वो शिनोबी को बचा पाए। मुझे नरूटो पर पूरा भरोसा है। तो हमारा साथ, इसमें डरने की क्या बात है। फिर से punch। ये है टॉप स्पीड, नहीं है ये झूठ। नारुतो को खत्म करने का इसके सिर पर चढ़ा है भूत। नारुतो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कई लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं। नहीं, मैं हारूंगा नहीं। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया छोटे, तूने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल लीफ के येलो फ्लैश की तरह। मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पास मेरे डैड की पावर्स हैं। मेरा ये अटैक तो बस एक टेस्ट था। मैं बस तुम्हारी ताकत और तुम्हारे इरादे को परखना चाहता था। अब तक मेरे सबसे तेज पन से बचने वाले तुम दूसरे हो। तो मुझे लगता है कि हमारे बीच सच में एक सेवियर है। अब जाओ आगे बढ़ो। जी सेंसे। वो लंबी अंधेरी रात अब खत्म हो रही है। अब उन्हें अपनी आंखों का इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगी। 6 नए पेन्स, सब के सब चिंचुरी की। आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।